कोई भी माँ बाप अपने नाबालिग बच्चे को अगर गाड़ी दिलाए, चाहे वो कार हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हो या तेज गति से चलने वाला कोई भी वाहन हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ उस माँ बाप को या उस बच्चे को भी एक शासन प्रशासन या उसके माँ बाप के द्वारा उनको दिखाया जाए जिनके परिवार में एक्सीडेंट के द्वारा किसी की गमी हुई है या किसी की मौत हुई है, किसी की मृत्यु हुई है, उनसे वो लड़के को, नाबालिग लड़के को मुलाकात किया कराया जाए। और जिनके घर में कुछ बीत चुकी है, जैसे जो पैरालाइज्ड हो गए हैं या घटना दुर्घटना में एक्सीडेंट के कारण अपंग हो गए हैं, उनसे मिलवाया जाए। इसका कारण ये है और इसके पीछे मेरी सोच ये है कि जब तक हम उनको मिलवाएंगे नहीं, उनका दर्द नहीं मालूम चलेगा। शायद देखिए, मिलवाने के बाद भी नाबालिग लड़के को, और जो एकदम तेज गति से गाड़ी चलाते हैं जो बच्चे, एकदम जो खून उबाल मारता रहता है, उनको उस समय भी समझ नहीं आएगा मेरे हिसाब से। इनको तब समझ में आता है जब बोलते हैं ना, खुद के घर में बीत जाती है, यानी जब खुद के घर में मौत होती है तब मौत समझ में आती है कि मौत होती क्या चीज़ है। ऐसे तो किसी को समझ नहीं आती मौत कि मौत चीज़ क्या होती है। और ये जो चीज़ें हैं मेरे को अंदर से इतनी दुखी करती है। देखिए, आज एक और घटना पढ़ा मैं कि बस्तर वगैरह कहीं पे 19 बच्चे और लगभग 13-14 महिलाएं ऑन द स्पॉट मर गई और ख़त्म हो गई। सब के सब बेचारे मर गए, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और क्यों? तो जो हम छत्तीसगढ़ी लोग जो डाला वाला गाड़ी में बैठ के चढ़ के जाते हैं, पिकअप में, माजदा में, पूरा गांव भर के जाते हैं, वो गाड़ी पलट गई, 25 फीट की खाई से कहीं गिर गई और सबकी एक साथ मौत हो गई। तो मौत इतनी भयंकर चीज़ है, अगर मौत को कोई बहुत ध्यान से और बारीकी से देख लेना कि मौत के बाद घर वालों को, माँ बाप को और परिवार वालों को दुख क्या होता है छाती में, तो मेरे हिसाब से दुर्घटनाएं थोड़ी कम होंगी और लोगों के मन में भय रहेगा कि भाई, अगर मैं गाड़ी को बहुत तेज़ चलाया और बहुत घिनौने ढंग से और बहुत तेज़ रफ्तार में चलाया, तो उससे जो घाटा है हमारे परिवार का ही है, मेरा है, और पूरी जीवन तकलीफ पाने का है। ये तकलीफ़ें हैं गाड़ी तेज़ चलाने में, लेकिन लोग अक्सर समझते ही नहीं हैं इन बातों को। बेधड़क होके और बेफिक्र होके इतना गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए, कभी कोई इन बातों को समझता ही नहीं है।